क्या इंडिया में ट्रेड डील के नाम पर टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है? देखिए, क्या है कि सुबह से जब से ट्रेड डील की खबरें सामने आई हैं, तब से ही इसकी टोपी उसके सर पे बिठाने का खेल चल रहा है। मामला क्या है, मंत्री लेवल तक को नहीं पता। जो मंत्री लेवल पे लोग बैठे हैं उनको नहीं पता, लेकिन सवालों का जवाब देने में अच्छे अच्छे मंत्रियों की घिघी बन जा रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीयूष गोयल की बात से। पीयूष गोयल से जब पूछा गया, जो कि इस मामले पे पत्रकारों को संबोधित करने के लिए बैठे थे, तो जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया, एक लाइन का सवाल कि भाई अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने भारत से कहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? तो पीयूष गोयल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। I mean, they have said it so many times, the MEA will respond to that. उन्होंने कहा कि आप एस जयशंकर से पूछिए, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं। अब बात आती है एस जयशंकर की। तो एस जयशंकर से जब कुछ दिन पहले यही सवाल पूछा गया था कि जिस इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर इतना बवाल मच रहा है कि ये ट्रेड डील कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने सीधे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप भारत में पीयूष गोयल साहब से पूछिए, क्योंकि वही इसके टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इस ट्रेड डील का एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो कृषि उत्पादों को लेके है, जिसको लेके फिलहाल बवाल मचना शुरू हो गया है और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बवाल मच सकता है, क्योंकि अब ट्रेड डील के जो एक मसौदा है, जो एक इंटरिम ड्राफ्ट है, उसको लेकर के बहस, बातचीत और अलग अलग तरीके की एनालिसिस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे ये अमेरिका के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो सुबह से बस एक काम कर रहे हैं। आज सुबह से उन्होंने एक पीआर पोस्ट की है, जिसको सरकार द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण है कि तमाम इन चीज़ों पर जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी मच रही है, कृषि उत्पादों को लेकर के, हम अमेरिका से आयात नहीं कराएंगे, इस पे हम पाबंदी लगा के रखेंगे। लेकिन देश के कृषि मंत्री को जहां सामने आकर के अपना वक्तव्य देना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, वो गायब है सिनेरियो से। वो आज पूरे दिन से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग समारोहों का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जिम्मा उठाया, पीयूष गोयल साहब ने, पीयूष गोयल साहब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों से कैसे निपटना है बेचारे वो ये भी संभाल रहे हैं। तो जिस सबसे बड़े सवाल पे फंसे हैं, पेट्रोलियम वाले सवाल पे कि क्या हम रशिया से तेल मंगवाना बंद कर देंगे, वो सवाल की टोपी उन्होंने सीधा एस जयशंकर पे ट्रांसफ़र कर दी, जो कि फिलहाल इंडिया में है ही नहीं। आप सवाल पूछते रहिए उनसे, लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे। उससे पहले इस टोपी ट्रांसफ़र के खेल की कुछ और कहानियां आपको हम सुनाते हैं, जो कि दिलचस्प है और जिसकी तरफ आपका भी ध्यान जाना चाहिए। देखिए, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस और विपक्षी दल भी ये बात कह रहे हैं, और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात पूरे देश की है। वो कह रहे हैं कि भाई क्या हम अमेरिका के हिसाब से चल रहे हैं? और ये पूछने के पीछे, ये सवाल उठाने के पीछे जो वो तर्क रखते हैं, वो बड़ा मौजू है। तर्क क्या है कि जो भारत में पीआईबी है, जिसको बोलते हैं कि जो पत्रकारों के लिए प्रेस रिलीज जारी करती है, उसको पीआईबी कहते हैं। तो वहाँ से जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी होता है, उसके जारी होने का वक्त आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह वक्त है 7 फरवरी 2026, 4:29 सुबह। सुबह के 4:30 बजे इंडिया की पीआईबी आखिर किसके लिए काम कर रही है? क्या हम यूएस की टाइम के हिसाब से चल रहे हैं? इस टाइमिंग पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में जो प्रेस रिलीज करने का टाइम है, वो यूएस के हिसाब से ऑपरेट हो रहा है? दूसरा एक और सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्रियों को, मंत्री लेवल के लोगों को इस बात की तकनीकी जानकारी नहीं है कि ये अभी पूरी तरीके से डील नहीं हुई है? आखिर वो सवालों के सीधे जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि भैया ये ट्रेड डील है ही नहीं, अभी ये जो जिन चीज़ों की बात चल रही है वो दरअसल एक ड्राफ्ट की बात चल रही है। आपको बता दें, काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। तो एक लाइन में इसका जवाब है कि ट्रेड डील अभी नहीं हुई है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो वो है एक बाइलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है? फ्रेमवर्क वो चीज़ है जिसपे भारत के लोग, भारत के जो अधिकारी हैं, भारत के जो लोग नेगोशिएट करेंगे डील्स को, वो लोग बैठेंगे, और अमेरिका के जो अधिकारी हैं, अमेरिका के जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, वो लोग बैठेंगे और इन चीज़ों को, इस फ्रेमवर्क को इंटरनली डिस्कस करेंगे। अपने अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए वो डिस्कस करेंगे, और हर टीम, जैसे टीम इंडिया ये कोशिश करेगी कि उसके हित ऊपर हों, यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनको ज़्यादा फायदा पहुँचे।
यही सेम कोशिश अमेरिका की टीम भी करेगी कि उनके किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, उनकी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। बट उसके लिए जो शुरुआती एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जहां से बेसिक डिस्कशन प्रारंभ होगा, ये वो बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अग्रीमेंट कहा जाएगा। इसको हम ट्रेड डील नहीं कह सकते। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये महज फ्रेमवर्क है तो मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब खुल के क्यों नहीं कहते कि भाई ये तो फ्रेमवर्क है और भले अमेरिका चाहे जो भी कह रहा हो, जब हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इन चीज़ों को खारिज कर देंगे। उनको ये बात खुल के कहनी चाहिए। लेकिन इसकी जगह पे एक और बड़ा खेल हो रहा है। इसकी जगह पे सरकार की तरफ से एक पीयूष गोयल की तरफ से एक पोस्ट जारी की जाती है ट्विटर पे, जहां पे वो सफाई पेश करते हैं कि भाई कृषि उत्पादों में फलां फलां कृषि उत्पादों को लेकर के जो है भारत नहीं मानेगा जैसी लाइन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ये अनाज नहीं आएंगे। तो जिन अनाजों का जिक्र है पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर उसका खेल आपको अच्छे से समझ में आएगा। पीयूष गोयल के पोस्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भाई छिलका रहित अनाज, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, रागी, गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। और बाकी फल फूल का भी नाम उन्होंने लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे जो इस ट्रेड डील को डिस्कस करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ठीक है नहीं मंगवाएंगे, लेकिन यूएस ने टर्म के साथ एक बड़ा खेल किया है। वो कह रहा है कि डिस्टिलर्स ग्रेन जो हैं वो हम इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे अपने यहाँ से। और इसी शब्द के साथ जो डिस्टिलर्स ग्रेन है उसके साथ कह रहे हैं कि बड़ा खेल हो जाएगा। तो खेल क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो अनाज जिनका मैंने जिक्र किया, ये अनाज सीधे तौर पे ना आए, लेकिन उस पर डिस्टिल्ड का लेवल लगा करके उसको एफडीए से लाइसेंस दिलवा करके और ये बता करके कि भाई ये खाने वाली चीज़ें हैं, उसको लाइसेंस मिलेगा और फिर ये उस रास्ते से आ सकता है और ऐसे किसानों का हित एक बार फिर से संकट में आ सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात और उससे भी आगे की बात कि हम जिस ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो ट्रेड अग्रीमेंट अभी हुआ ही नहीं है। और अगर ये फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अग्रीमेंट है तो उसको लेकर के फिलहाल मोदी सरकार के मंत्री इतने बैकफुट पे क्यों हैं? वो ये क्यों नहीं कहते कि हाँ ये फ्रेमवर्क है और यहाँ तो हम बिल्कुल नहीं मानने वाले, रशियन तेल पे भी हम नहीं मानने वाले। खास तौर से जब पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया कि रशिया से तेल मंगवाया जाएगा कि नहीं मंगवाया जाएगा, तो टोपी ट्रांसफर करने के बजाय वो साफ तौर पे कह सकते थे कि नहीं देखिए, रूस हमारा पुराना सहयोगी है और इस पे हम अभी बाकायदा एक फैसला लेंगे और हमारे हितों की भी रक्षा की जाएगी। उन्होंने सीधे अपनी टोपी एस जयशंकर के सिर पे ट्रांसफर कर दी। अब एस जयशंकर इंडिया में है नहीं, आगे आप सोचते रहिए। अब इस फ्रेमवर्क को लेके और जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है और जहां पे सरकार का पलड़ा थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है, वहां ये प्रॉब्लम की बात क्या है कि इसमें काफी ऐसे पैराग्राफ हैं जो बहुत अस्पष्ट हैं, जो बहुत ग्रे एरिया में हैं, जहां पे यूएस के लिए ये पॉसिबिलिटी बचती है कि वो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर ले। और यूएस इस डील में हमेशा से पहले दिन से ही बुली होने की कोशिश कर रहा है। बुली होने का मतलब ये है, बुली कहने का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें अगर यूएस के हिसाब से की जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इसी फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया जाएगा तो यूएस की शर्तें हम पर हावी होने की कोशिश करेंगी। लिहाजा अब इसमें काफ़ी ऐसे ग्रे एरियाज छोड़े गए हैं जहां पे फाइनल डील के समय बहुत सारे कांड हो सकते हैं। तो देश के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने फ्रेमवर्क को स्टडी किया है और जाहिर तौर पे अभी शुरुआती फ्रेमवर्क जो है वो साफ तौर पे अमेरिका के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है। और इस डील को डन करने से पहले, डील की शर्तों को फाइनलाइज करने से पहले इंडिया को और अग्रेसिव होना पड़ेगा सो दैट कि इंडिया के मार्केट के लिए, इंडिया के किसानों के लिए, उनके हित की सुरक्षा के लिए भारत अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कह सके कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी और हाँ आपकी हम ये चीज़ मान सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे भारत में जो अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पाद हैं, जो खाद्य और कृषि उत्पाद हैं, वो अमेरिका कह रहा है कि भारत को सारे टैरिफ जो है समाप्त करने होंगे, कम करने होंगे। लेकिन वहीं सेम कैटेगरी में जो भारत एक्सपोर्ट करेगा यहाँ से अमेरिका को, उस पर 18% का टैरिफ अभी भी लगाया जाएगा और ये बात क्लियरली लिखी हुई है इस इंटरिम ड्राफ्ट में भी। तो ये एक ऐसा पक्ष है जो भारत के खिलाफ जाता है। दो खेल अभी भी बचते हैं इस ट्रेड डील में और उन दोनों खेल पे भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ भी टोपी ट्रांसफर का खेल बखूबी हो रहा है। अब जैसे इंडिया में पीयूष गोयल साहब ने 4 बड़े खूबसूरत पोस्टर्स जारी किए कि भाई भारत के किसानों का हित सुरक्षित करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम ये नहीं मंगवाएंगे, ये नहीं मंगवाएंगे, ये नहीं मंगवाएंगे।
ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम पे इनफैक्ट पीयूष गोयल से पहले अमेरिका की तरफ से भी वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं और वहाँ का जो कृषि मंत्रालय है और वहाँ जो इस ट्रेड डील को जो तमाम लोग देख रहे हैं, वो भी एक सिमिलर पोस्टर जारी करते हैं, आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। और वहाँ वो इस बात की बड़े जम के मुनादी करते हैं, वही पोस्टर आप इस वक्त देख रहे हैं, कि भारत में अमेरिका से यूएस ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन भेजा जाएगा। और इसकी आड़ में ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टिलर्स ग्रेन की आड़ में, इस शब्द की आड़ में यहाँ से कृषि उत्पादों में बहुत बड़ा खेल होने की संभावना है, जिसकी डिटेलिंग तभी सामने आएगी जब ये ट्रेड डील फाइनली डन हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से पोस्टर का खेल चल रहा है। अमेरिका इस पोस्टर के वॉर में अग्रेसिव है, इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जाता नजर आ रहा है। इसलिए इस खेल को बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को, थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए, वरना जाहिर तौर पे इस ट्रेड डील की जो शुरुआती शर्तें दिखाई दे रही हैं, जो इंटरिम ड्राफ्ट है, वो कहीं से भी फेवर में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरा खेल जो रशिया के मुद्दे पे है, उसमें जो भाषा है, जो इस इंटरिम ड्राफ्ट में भाषा तैयार की गई है, जो व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया जा रहा है, वो भाषा देखा जाए तो खास तौर से अपमानजनक है। इसलिए भी अपमानजनक है क्योंकि जब एक ऐसी कंट्री को जिसकी अपनी संप्रभुता है, भारत की अपनी संप्रभुता है, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप फला जगह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेंगे और यहाँ से नहीं खरीदेंगे। और हमारी एक टीम होगी जो आपके ऊपर नज़र रखेगी और यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी टाइम टू टाइम कि भारत कहीं रशिया से पिछले दरवाजे से तेल खरीदने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो उस इंटरिम ड्राफ्ट में जो लाइंस लिखी गई हैं और जो व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज किया गया है, इसको अपमानजनक बताया जा रहा है। और ये अपमानजनक है भी। आखिर अमेरिका ये कैसे तय कर सकता है कि हम अपना बाकी का जो ट्रेड है, बाकी का जो बिजनेस है, वो किसी देश के साथ कैसे करें, ना करें, किन शर्तों पर करें? ये तो साफ साफ हमारे ऊपर एक तरीके से नियंत्रण करने जैसा है। अब कांग्रेस जो है वो इसी बात को लेकर के ज्यादा हमलावर होने की कोशिश कर रही है। उसका तो कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने यूएस ट्रेड डील करके इंडिया को लगभग अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। आने वाले वक्त में यूएस ट्रेड डील को लेकर के खूब मामला गरमाने वाला है। किसान हो सकता है कि सड़कों पे उतरे, ये भी हो सकता है कि किसानों की आड़ में कुछ संगठन सड़कों पे उतरे, ये भी हो सकता है कि एक बार फिर से आपको सड़कों पे किसानों का वही संघर्ष देखने को मिले जो आज से कुछ साल पहले दिल्ली के आसपास नुमाया हुआ था। तो कुल मिलाकर के मामला अगले कुछ दिनों में राजनीतिक तौर पर काफ़ी गरमाने वाला है। यूएस ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है, यूएस इंडिया ट्रेड डील अभी नहीं हुआ है। एक लाइन की बात आपको बताता हूं, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी बहस सिर्फ एक ड्राफ्ट पर हो रही है, जिसमें कोई भी अभी नियम जो है पक्के तौर पर नहीं माना जा सकता कि वो नियम बन चुका है। लेकिन हाँ, उस ड्राफ्ट की शर्तें जाहिर तौर पर अमेरिका के पक्ष में झुकती हुई जाती हुई दिखाई देती हैं और अमेरिका इस पूरे ट्रेड डील को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेके जो सारी सरगर्मी चल रही है, जो टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है? भारत के कृषि मंत्री गायब हैं, अमेरिका की कृषि मंत्री ऐलान करती हैं कि हमने अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खोल दिया है, भारत का मार्केट खोल दिया है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री चुपचाप रहते हैं इस मामले पे। हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री चुपचाप रहते हैं। पीयूष गोयल नपे तुले भाषा में जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये जवाब मैं नहीं, एस जयशंकर देंगे। तो कुल मिला के इंडिया की तरफ से ये जो थोड़ा सा गोलमोल रवैया देखने को दिखाई दे रहा है, ये चिंताजनक है। और जिस बात पे चिंता जाहिर की जानी चाहिए उस बात पे तो चिंता जाहिर की ही जाएगी। आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं यूएस इंडिया ट्रेड डील पे? क्या वाकई हमारा पलड़ा कहीं कहीं कमजोर हो रहा है? खुल के रखिए अपनी ओपिनियन, खुल के रखिए अपनी राय और खुल के शेयर कीजिए अपनी वॉइस, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।